खेल को लेकर के जिस तरह से मुख्यमंत्री सजग हैं वो चीज़ तो दिख रहा है, लेकिन भोजपुर जिला मुख्यालय जो आरा है, आरा में एकमात्र स्टेडियम है वीर कुंवर सिंह स्टेडियम। हम वहीं खड़े हैं और दिखाते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। ये देखिए, गिन करके 4 स्टैंड बने हुए हैं, 1 3 4, और ये स्टेडियम अधूरा है, आज तक पूरा नहीं हो पाया। स्टेडियम रहने से फायदा है कि यहाँ खिलाड़ी पैदा होंगे। बिहार सरकार की नीति भी है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, तो खिलाड़ी भी हैं, बीएसएसए के आप अथॉरिटी के लोगों को पहने हुए हैं। क्या स्थिति है खेल की यहाँ? सर, खेल की स्थिति में यहाँ कोई खास नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि पूरे आरा में, जिला में एक यही स्टेडियम है, सिर्फ नाम का स्टेडियम है। इसमें कुछ भी आपको देखिए, ये सिर्फ चूना से पुताई हुआ है, वो भी आए हैं देखिए, अब हर जगह छोड़ भी दिया गया है। और कल से फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी खेलने वाले, कल से एक दिन की बात नहीं है, मतलब ओवरऑल बात करें, आज 2 दिन के परेशानी से। सर, मैं ओवरऑल ही बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो अभी जो आपका पिच था, कल से मतलब चालू था, कल तक चालू था, परसों तक। अब परसों से अब गेम बाधित हो गया। अब कब तक बाधित रहेगा इसका कोई ठीक नहीं है। हेलीपैड बन गया। और क्या है, जैसे पिच की बात कर लें तो पिच भी नहीं दिख रहा है। मैंने अब तो ये मान लीजिए कि 2 दिन से हेलीपैड है, लेकिन यहाँ कौन कौन से खेल होते हैं? आप चूंकि क्रिकेट, तीरंदाजी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, और ये जो कबड्डी, मतलब ये सभी गेम होता है, वुशु भी होता है, आउटडोर गेम यहाँ पर होता है। क्या मतलब आउटडोर गेम के लिए पिच होना चाहिए, ट्रैक होना चाहिए, जैसे वॉलीबॉल हुआ तो उसका ग्राउंड होना चाहिए, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो कैसे खेलते हैं? ये पिच जो है खुद हम लोग बनाते हैं और खेलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेला वाला लगने के कारण सारा खुद खत्म हो जाता है। इसका एक विगत अभी कुछ दिन पहले पेपर के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली थी कि लगभग 1 करोड़ 49 लाख रुपए का बजट सेंक्शन हुआ था इस स्टेडियम का जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन वो फाइल में ही कहीं दबा है। 6 महीने लगभग हो गया। ये मुख्यमंत्री तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फाइल कहीं ना कहीं विलुप्त हो जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे ये फील्ड है, स्टेडियम है, सबसे बड़ी बात है कि ये स्टेडियम है और आरा का नाक कहा जाएगा। और बिहार सरकार चाहे भारत सरकार अब कह रही है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, तो ये इस स्थिति में मेडल लाओ और नौकरी पा सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। क्या चाहते हैं? सबसे पहले यहाँ पर ट्रैक बनना चाहिए दौड़ने के लिए, लड़कों को, लड़कियों को, और भी जो ये रनिंग के लिए ट्रैक है, और खेलने के लिए, कूदने के लिए, ये सब जो बच्चों का है वो लगना यहाँ पर अति आवश्यक है। इससे मुख्यमंत्री के आने से यहाँ के युवाओं में ये स्टेडियम के बारे में कुछ नहीं मिलने से निराशा का मतलब पूरा ये है कि ये मुख्यमंत्री ने आए अपना, और मुख्यमंत्री तो 2 जगह गए, जैसे ककोली गए, जैसे हरिगांव गए। युवा कैसे मतलब खेलेगा बिहार, तो खेलेगा। मुख्यमंत्री का ये योजना है, तो जब तक यहाँ ट्रैक नहीं बनेगा तो दौड़ेगा लोग, प्रैक्टिस कहाँ करेगा बताइए। सबसे जरूरी इम्पोर्टेंट है, पूरा शहर के बीचों बीच में ये एकमात्र स्टेडियम है। अच्छा, ये बताइए कि नहीं, यहाँ पे जमीन तक आनी चाहिए। आप बताइए कि यहाँ कोई खेल सरकार के द्वारा आयोजन किया जाता है कि नहीं किया जाता है? हमको नहीं पता। अच्छा, ये बताइए कि जरा यहाँ कोई आप मैच देखते हैं, इंटरनेशनल मैच या डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच होता है, और ये खुद हम लोग कराते हैं और इसमें खुद करते हैं हम लोग, लेकिन सरकार की तरफ से इस पे एकदम बिल्कुल ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। देखिए, वहाँ रोड कबरा हुआ है स्टेडियम का, ये सारा देख ही रहे हैं। मुख्यमंत्री में भी इस ग्राउंड से लड़के नेशनल इंटरनेशनल में मेडल ला रहे हैं। सच्चाई ये है, बगैर व्यवस्था के ला रहे हैं। अगर सरकार इसको व्यवस्थित करे तो बहुत सारे लोग यहाँ से आगे और जाकर के मेडल ला सकते हैं और नौकरी पाएंगे। वैसे ही हमारे कह देने से नौकरी नहीं पाएंगे, उनको मेहनत कराने के लिए व्यवस्थाएं देना चाहिए। अभी आप जैसे की बात करें, कोकिला में गए, वहाँ गए, तो वहाँ भी कोई बहुत बड़ा सौगात स्पोर्ट्स के लिए दे करके नहीं गए। वहाँ जैसे बास्केटबॉल कोर्ट दिया उन्होंने, बैडमिंटन कोर्ट दिया, बजाते सुविधा वाला था, सारी चीजें थी वहाँ भाई। क्या था? ओपन जिम था, क्या था? ये उसमें सारी चीज है, नेट लगा हुआ है, सारी चीज है। ऐसा नहीं है कि सारा
वो उस कॉलेज के जिम्मे है। वहाँ पे प्राइवेट लोग लेकिन प्राइवेट नहीं जाएंगे, लेकिन अगर प्राइवेट अगल बगल के बच्चे वहाँ अच्छा कर रहे होंगे तो उनको तो वहाँ मिलेगा जगह। किसी को कोई छूट नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पर ये कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है, डॉक्टर कॉलेज, इसमें कोई दूसरा बच्चा जा सकता है क्या? इसमें से कोई भी बच्चा नहीं जाएगा। नहीं, मुझे जानकारी है, मैं भी यहाँ रहा हूँ। तो जैसे महाराजा कॉलेज की बात की, महाराजा कॉलेज तो की महाराजा कॉलेज में तो हम लोग इतना क्रिकेट खेले हैं कि शायद। सर मेडिकल कॉलेज भी यहाँ बना है ना, और ये आपका जो इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें गेट ताला में सिर्फ वही के लड़के खेलने वाले पढ़ने वाले वही लोग सिर्फ जा सकते हैं। महाराजा कॉलेज की दूसरा बात हो गया, उसका ग्राउंड दूसरा है, उसका जनरल ग्राउंड है, वहां पर जाकर कोई भी खेलते हैं। पर जैसे हाँ, अब ये जनरल ग्राउंड है आपका, ये आपका जनरल ग्राउंड है। यहाँ पर व्यवस्था अगर किया जाए सर, ये अगर जनरल ग्राउंड है, यहाँ पर अगर व्यवस्था हो जाए तो यहाँ पर उस लेवल के खिलाड़ी जो सारे लोग आ सकते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छा, बेहतरी के लिए तो सरकार लगी ही हुई है, इसमें कहीं से दो राय नहीं। आप जरा सा बताइए कि यहाँ क्या पहले तो बहुत फुटबॉल हुआ करता था, मोहन बागान, कहाँ की टीमें आती थी, क्या अब वो स्थिति है अभी? यहाँ पे सर कुछ है ही नहीं अभी। तो चलिए एटलीस्ट कम से कम कुछ दिखाई भी दे रहा है। बरसात में आएगा तो सब डूबा रहता है, पूरा तालाब बन गया रहता है। तो यहाँ पे कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। टैलेंट है यहाँ पे, लड़के टैलेंटेड हैं, लेकिन व्यवस्था कुछ है नहीं, जिसके अभाव में ये यहीं पे दब के रह जा रहा है। सच्चाई यही है यहाँ का। तो क्या चाहते हैं आपके हिसाब से, चूंकि हम आवाज आपके बन रहे हैं, कशिश न्यूज आपकी आवाज बन रहा है, तो क्या चाहते हैं? ये तो स्टेडियम तो है, यहाँ क्या और सुविधा मिले कि यहाँ से बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर, जैसे अभी इन्होंने कहा कि यहाँ से अभी 5 दिन पहले कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गया है प्लेयर, तो यहाँ नेशनल लेवल पे गया है, तो क्या और क्या चाहिए? जैसे अब ये तो सर जो यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, चाहे जो भी खेल खेलते हो, फुटबॉल हो, क्रिकेटर हो, तीरंदाजी हो, कबड्डी हो, जो भी फील्ड के स्पोर्ट्स पर्सन है, लड़के हैं, उन वही बतला पाएंगे उनको क्या यहाँ पे कम है। बट एज ए पब्लिक, यहाँ के मतलब जनता होने के नाते, मुझको जहाँ तक जानकारी है, 11 स्टेडियम में कोई भी सुविधा वैसा है नहीं जैसा होना चाहिए। और यही कारण है कि यहाँ पर बच्चे दबे रहते हैं, कुछ निकल नहीं पाता है। नहीं, जैसे आप बार बार उंगली उठा रहे हैं और सबसे ज्यादा आप ही बोल रहे हैं, तो क्या मैं सबसे ज्यादा इस ग्राउंड में पूरे 12 घंटा अगर आप देखेंगे ना, इस ग्राउंड में मैं आर्चरी का कोच हूँ और मुझे दर्द है इस चीज का। और मैं ही गया हूँ अंतर्राष्ट्रीय यहाँ से खिलाड़ियों को लेकर के। अभी क्या मैं सरकार के अंदर 8,000 की नौकरी, आपकी ये जो आपकी जो न्यूज़ है, कशिश न्यूज़, हमारी बातों को हमेशा से उठाया है। फिजिकल टीचर, स्वास्थ्य अनुदेशक जो है 8,000 में काम कर रहा है 3 साल से। और जब मेरा पेट नहीं सर भरेगा, मैं स्कूल में जाऊंगा, 1 घंटा जा करके उन बच्चों को क्या सिखाऊंगा? 1 घंटा में ही आ जाना है मुझे, और मुझे यहाँ 12 घंटा देना पड़ता है ग्राउंड पे, जबकि बच्चों को खिलाने कर सुबह से आता हूँ, रात को जाता हूँ। पर्सनली मत जाइए, मैं पर्सनली नहीं जाइए, चूंकि मैं पर्सनली नहीं ले रहा हूँ। मैं किसी भी स्कूल में कोई भी पीटी टीचर 1 घंटे में बच्चों को कितना प्रशिक्षित करेगा? अगर कर भी रहा है तो 8,000 की मंथली वो ले करके कौन से खिलाड़ी बनाएगा वो? आप उनका मैंने बढ़ाइए, पेमेंट पे तो बढ़ाइए। आपकी सरकार में उनको जॉब मिला, ठीक है, 8,000 में अब 250 रुपया हमारा एक दिन का मजदूर का भी 500 रुपया हो गया है, हमारा तो वो भी नहीं हो रहा है। अच्छा बाबू, आप तो क्रिकेट खेलने आए हैं, क्या है यहाँ खेलने लायक है? क्या है सर? यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। अच्छा, तो कैसे खेलते हैं? सर हम लोग रोल है, तो वहाँ पे भैया लोग खेलते हैं, लोग अपना जाली बना कर, जाली सब टूट गया है। अच्छा, जाली टूट हम गया, लोग अपना यही घास उस पे खेलते हैं लोग। चोट तो लग जाती होगी? घास पे चोट नहीं लगती है। नहीं, थोड़ी देर तो घास दिखाई दे रहा है, तो पूरे फील्ड में तो घास नहीं है। ग्रास तो चूंकि फील्ड की खासियत होती है, और फिक्स फील्ड का जो कहा जाता है ना कि स्नो पाउडर, वो घास होता है। आप इंटरनेशनल मैच या क्रिकेट का मैच देखते होंगे तो घास पर किस तरह से लोग बॉल रोकने के लिए कितना स्पीड करते हैं, बॉल रोकते हैं, वो स्थिति है यहाँ। सर क्या है, वो जो देख कर गए हैं वो तो बनाएंगे ही सब, वो जो ये सब देख कर गए हैं, आप खुद ही देख रहे हैं। मैच हुआ है, कबड्डी का मैच हुआ है। अच्छा, इसी स्टेडियम में हुआ है। लेकिन आप बुजुर्ग लग रहे हैं, हाँ, बुजुर्ग राज लग रहे हैं। हाँ। पहले यहाँ फुटबॉल की जो मैचें हुआ करती थी, वेस्ट बंगाल कहाँ की टीमें आती थी, मोहन बागान की टीम यहाँ खेली है मैच साहब। अब ये मैच हो पा रहा है? नहीं, यहाँ पर तो उस लेवल का तो मैच नहीं है। यहाँ पर कबड्डी का मैच हुआ था, स्टेट लेवल पर मैच हुआ था। हाँ। तो क्या चाहते हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए कि खेल प्रतिभा निकले? हाँ, यहाँ पर स्टेडियम की मतलब कि जो भी है, लड़कों को खेलने का साधन जुटाना
साधन जुटाना ये तो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। तो यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए। नेशनल मैच हो, इंटर स्टेट मैच हो, डिस्ट्रिक्ट मैच हो, तभी तो खेल प्रतिभा निकले। हाँ कि इसी तरह में खेल प्रतिभा निकलेगी ना। तो यहाँ पर वो सुविधा है नहीं, बच्चे लोग खेल नहीं पाते। देखिए इन लोग का दर्द है और इस दर्द में कहीं न कहीं से सच्चाई है। अगर मैच होंगे, किसी भी खेल का मैच हो, क्रिकेट, फुटबॉल, आर्चरी, एथलीट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कुछ भी हो, लेकिन होना चाहिए। होने से क्या होगा कि बाहर के खिलाड़ी आएंगे तो यहाँ के स्थानीय खिलाड़ियों का उस तरफ रुझान बढ़ेगा और अच्छा करने की होड़ लगी रहेगी और वो अच्छा करेंगे और यहाँ एक खेल प्रतिभा निकल करके बाहर जाएगी।